शुरू, हाँ सीधे ही कर दो। सभाकक्ष में सम्मानित पत्रकार बंधु, आप सबका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आपको निश्चित ही मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और पुलिस को, भले ही उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया, लेकिन ये बताएं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई। अगर मेरे से पूछे तो अगर आरएसएस के संजय कुमार पे खाली उनको प्रदेश से बाहर ना भेजा गया होता, कार्रवाई होती, तो आज हिम्मत नहीं होती। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अगर वीआईपी को ना बचाया गया होता, अगर डोजर नहीं चलाया होता, सबूत नहीं मिटाए होते, आग नहीं लगाई होती और वीआईपी पकड़ा जाता, तो छुटभइये नेताओं की हिम्मत नहीं होती। चाहे वो इनका किसान मोर्चे का अध्यक्ष हो जिसने मॉलेस्ट किया, चाहे वो इनका चंपावत का अध्यक्ष हो जिसने नाबालिग का बलात्कार किया, जमानत में बाहर है, चाहे 26 जून को बहुत ही बड़ी घटना घटी बहादुराबाद में, भाजपा नेता और ओबीसी के आयोग का जो सदस्य था, इसका नाम है आदित्य सैनी, इसने एक 14 साल की लड़की का बलात्कार और उसके बाद मर्डर हो गया। ये घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाते। उत्तरकाशी की 4 बहनों को अगर न्याय टाइम पे मिल गया होता जो SC ST की थी, तो शायद ये हिम्मत ना बढ़ती। लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपराधों को नियंत्रण करने में नाकाम है और लगातार इन 6 वर्षों में, इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध पे पहले नंबर पर खड़ा हो गया है। चाहे आप 20 के आंकड़े देख लीजिए, 22 के आंकड़े देख लीजिए, 23 के आंकड़े देख लीजिए और 24 के आंकड़े देख लीजिए, हद हो गई है। NCRB हमारा उपक्रम नहीं है, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। उसके आंकड़ों के अनुसार मतलब 97 के आसपास बलात्कार, 77 के आसपास उठाईगिरी के आरोप, मतलब हो क्या रहा है इस राज्य में। मुख्यमंत्री केवल उपलब्धियां गिनाते हैं, कभी इस पर भी क्षमा मांगेंगे? अपराध हो रहे, इनकी राजधानी में बिपिन रावत जैसे लड़के का मर्डर हो जाता है, 9 दिन तक उस अस्पताल में जन्म मरण के बंधन से जो लड़ रहा होता है, लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस कुछ नहीं करती। 10वें दिन में जब वो मर जाता है, करण मेहरा सड़क में बैठ के आंदोलन करता है, तब जाके उसके अपराधी पकड़े जाते हैं, उसमें कठिन धाराएं लगा जाती, उससे पहले धाराएं भी नहीं लगा रहे थे। तो ये अपराधियों को संरक्षण देना है। और बीजेपी के छोटे कार्यकर्ताओं को अगर वीआईपी को नहीं बचाया होता और अन्य नेताओं को, संजय सिंह को नहीं बचाया होता, तो आज इनके छुटभइये नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी 14 साल की बच्ची का बलात्कार करे। और मैं बीजेपी की महिला नेत्रियों को भी कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना बहादुराबाद में हो गई, आप तमाम दुनिया भर के मुद्दों को लेकर सड़कों में दिखती हैं, लेकिन इस घटना में एक भी महिला नेत्री भाजपा की सामने नहीं आई, किसी ने क्षमा नहीं मांगी, किसी ने इस आदित्य राज सैनी का पुतला नहीं जलाया। आखिर ऐसा क्यों? बीजेपी का नेता अपराध करे तो मौन ले लेती हैं। इनकी महिला आयोग के अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट नहीं आना, यह भी अपने आप में एक सबूत है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए अपराध में उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। और इनका जो प्रवक्ता है, उसने जो बेशर्मी का बयान दिया है, मैं उसकी भी घोर निंदा करता हूं। हम विपक्ष के लोग हैं, हमारा काम है अपराध पे और गलती पे हम उस पर बोलेंगे। उनका यह कहना कि कांग्रेस के आरोप निराधार है, आदित्य राज सैनी पे क्या बोलेंगे? क्या केवल उसको पदच्युत करना अपने आप में है? क्यों अपने संगठन के लोगों को डिसिप्लिन में नहीं रखते? क्यों इतनी अपराध की, महिला अपराध की घटना इनके कर्मचारी, इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं? क्या एक्शन इन्होंने लिया? केवल पद से हटाना क्या बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन है? आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे बंधु, मंचासीन आदरणीय मथुराधर जोशी जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय अमरजीत सिंह जी, आदरणीय शीशपाल बेस जी, आदरणीय मौर्य जी, आदरणीय राजकिशोर हिंदवाण जी। आज इतनी सुबह सुबह आप लोगों को बुलाने का कारण ये था कि लगातार आप और मैं, हम सब मिलकर अपराध के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानून में जू नहीं रेंग रही है। मैंने पहले भी प्रेस करके आप सबके माध्यम से एक चीज़ को बताया था कि 2020 में NCRB की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 2000 में बलात्कारों की संख्या 487 मामले, जो कि 9 हिमालय राज्यों में सबसे अधिक थे। उसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर,
मेघालय, मिजोरम शामिल हैं तथा नागालैंड और सिक्किम और त्रिपुरा भी। और इतनी बड़ी घटना अभी मणिपुर में आप सबने देखी है, साल भर करीब हो गया मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का क्या रूप था, होम मंत्रालय का क्या रूप था, आप सबने देखा है। और उसके बावजूद भी 20 के बाद 22 में भी हम पहले नंबर पे हैं 2022 में। 2022 में भी जो हमारे आंकड़े थे वो 21 के मुकाबले और बढ़ गए 585 जो मुकदमे दर्ज हुए बलात्कार के, ये चिंता का विषय था। और अब जो ताज़ा आंकड़ा 2024 का है, 23-24 का, वो और ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें फिर से हम पहले नंबर पर 9 हिमालय राज्यों में। ये मैं नहीं कह रहा है, केंद्र सरकार का उपक्रम है, NCR भी कहता है। और आप आंकड़े जानकर दंग रह जाएंगे। पूरे कुमाऊं मंडल में महिला अपराध के मामले उधम सिंह नगर जो है वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर नैनीताल जिला है। और पूरे कुमाऊं में 1 जनवरी से 31 मई तक महिला अपराध के 660 मुकदमे दर्ज हो गए केवल कुमाऊं में। उसके अलावा दुष्कर्म, हत्या, अपहरण, सीलभंग, जबरन शारीरिक संबंध बनाना, दहेज, प्रताड़ना, यौन अपराध और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम के तहत होने वाले सर्वाधिक 374 मामले 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2024 के बीच उधम सिंह नगर पुलिस ने दर्ज किए हैं। केवल 1 जिले का ये मामला है। वहीं दूसरे नंबर पर 149 अपराधों के साथ नैनीताल जिले का नाम आता है, जो दूसरे नंबर पर है। तो ये और भी जो छोटे हैं उसमें जैसे अल्मोड़ा पुलिस ने 32, बागेश्वर पुलिस ने 14, पिथौरागढ़ में 51, चंपावत में 40 मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में चिंता का कारण है। इसमें एक नया अध्याय जुड़ा है, अंकिता भंडारी मर्डर केस। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से कवर भी किया, आप लोगों ने उसमें जो तथ्य थे उनको प्रस्तुत भी किया, किस तरीके से डोजर चला। उसमें जो डोजर चलाने वाला ऑपरेटर था उसने कोर्ट में अब ये बता दिया है कि वो उप जिलाधिकारी और रेणु बिस्ट के कहने पर उन्होंने डोजर चलाया। तो ये हमारा कहना था कि रेणु बिस्ट और उस SDM और जिस मुख्यमंत्री ने ये अपने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी कि उन्होंने डोजर चलवा के पनिशमेंट दी है, इन सब के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ।